हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोटिंग टाइम को। ठीक है। सो क्लोटिंग टाइम जो है वो हमारे पैथोलॉजी के अंदर आने वाला टॉपिक है। सो बेसिकली ये पैथोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लोथिंग टाइम को डिस्कस करेंगे कि क्लोथिंग टाइम क्या होता है। इसी के साथ साथ इसको करने की मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेजर द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्लॉट। ठीक है। सो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है ना, ये बेसिकली एक तरीका होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर कितने टाइम में क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब जो क्लॉटिंग है ना, इसको मेजर करना क्यों ज़रूरी है। जब भी कोई इंजरी होती है या कहीं पर भी मान लो कट हो गया या ब्लीडिंग हो रही है कहीं भी जगह से, ठीक है, तो वो जो ब्लीडिंग होती है ना, वो स्टॉप जल्दी तभी होगी जब वहाँ पे एंटी कोगुलेंट जो है, या सॉरी एंटी कोगुलेंट नहीं, वहाँ पे कोगुलेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से होगा जब। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सो जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है बॉडी के कुछ मैकेनिज्म्स के ऊपर। सो क्लॉटिंग टाइम इज मेजर ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर। सो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, इसमें हम लोग मेजर करते हैं प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर को, ऑल्सो नोन एज होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम। यानी कि इसके अंदर क्या है ना, पूरा क्लॉटिंग टाइम जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं या उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नॉट अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोगुलेशन डिसऑर्डर। सो बेसिकली कोगुलेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है। यानी कि कोई भी कोगुलेंट जो है बॉडी के अंदर वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उसके बारे में पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं इसके मेथड्स के बारे में। सो मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो टाइप का मेथड होता है। ठीक है, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम को। फर्स्ट हमारे पास है कैपिलरी ट्यूब मेथड। ठीक है। सो कैपिलरी ट्यूब मेथड क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। कैपिलरी ट्यूब मेथड के अंदर क्या होता है ना, इसका प्रोसीजर देखते हैं। क्लीन द टिप ऑफ अ फिंगर विथ स्पिरिट। जो टिप होता है कोई भी फिंगर का, जो हमारी फिंगर होती है ना, उसका जो ये टिप वाला पार्ट होता है आगे वाला, इसको स्पिरिट से क्लीन करना है। उसके बाद में पंचर इट अप टू 3 mm डीप, यानी कि 3 mm डीप तक इसको पंचर करना है नीडल से। ठीक है। विद अ डिस्पोजेबल नीडल, एक नीडल से इसको पंचर करना है। ठीक है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और उसके बाद में आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। देन आगे क्या है, फिल टू कैपिलरीज ट्यूब्स विथ फ्री फ्लोइंग ब्लड। यानी कि जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरी ट्यूब्स बिल्कुल पतली सी होती है, नैरो सी, उसको फिल करना है हमको। दो टाइप जो कैपिलरी ट्यूब्स है उनको फिल करना है ब्लड से, फ्रॉम द पंचर आफ्टर वीपिंग द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। ठीक है, पहली ड्रॉप को तो हमको गिरा देना है, ठीक है, वो पेपर का यूज़ करके। और उसके बाद में जो बचा हुआ ब्लड फ्लो है उसके अंदर से दो कैपिलरी ट्यूब्स को फिल करना है और उसको बॉडी टेम्परेचर पर यानी कि 37 डिग्री पर मेंटेन करना है। ठीक है, उनको 37 डिग्री पर रखना है। उसके बाद में आफ्टर 2 मिनट स्टार्ट ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब्स। 2 मिनट के बाद में जो कैपिलरी ट्यूब्स है ना, जैसे कि मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, तो इसको एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस से तोड़ना है। ठीक है, इसको ब्रेक करना है। सी वेदर थिन फिब्रिन स्टैंड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ब्रोकन एंड्स, और ये देखना है कि फिब्रिन का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। फिब्रिन का फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, कि जैसे मान लो ये कोई भी ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, इसको दो हिस्सों में आपने ब्रेक किया, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये। अगर यहाँ पे इस तरीके से एक थिन लेयर का, एक नेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि क्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ पर ये फिब्रिन की वजह से होता है। ठीक है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है। स्टॉप वॉच एंड कैलकुलेट द टाइम फॉर फ्रॉम एवरेज टू टू कैपिलरीज। ठीक है, यानी कि दो कैपिलरीज के बीच में जो एवरेज है ना, उसको निकाल के हम लोग जो है क्लॉटिंग टाइम आइडेंटिफाई करते हैं बाद में। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सो ये जो होता है ना, इनसेंसिटिव होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है, मेथड इट कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन वीनस ब्लड कैन नॉट ऑब्टेन। इसको परफॉर्म कर सकते हैं जब वीनस ब्लड ऑब्टेन नहीं किया जाता है। और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना निकल के आएगा, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। ठीक है। सो ये था हमारे पास पहला मेथड क्लॉटिंग टाइम डिटेक्ट करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में या सेकंड मेथड के बारे में, जो कि है ली एंड वाइट, या जिसको हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं इसका प्रोसीजर, कि इसका प्रोसीजर क्या है। सो प्रोसीजर की अगर बात करें, आफ्टर क्लीनिंग द फोर आर्म, इसके अंदर फोर आर्म वाला जो पार्ट होता है वो यूज़ किया जाता है। सो फोर आर्म को क्लीन करना है अच्छे से, मेक अ वेन पंचर, और वेन को पंचर करना है और 3 ml ब्लड को विड्रॉ करना है। ठीक है। और इसको जो है किसके अंदर आप निकाल सकते हो, सिलिकोनाइज्ड ग्लास सीरिंज के अंदर या फिर प्लास्टिक सीरिंज के अंदर। ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करना है स्टॉप वॉच को ब्लीडिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी क्लॉटिंग टाइम को। देन ट्रांसफर 1 ml ऑफ ब्लड ईच इनटू 3 ग्लास ट्यूब्स, 3 ग्लास ट्यूब्स लेनी है और 1 1 ml ब्लड तीनों के अंदर ट्रांसफ़र करना है। कीप
आर एट 37 इन वार्म बाथ, ठीक है। तो 37 डिग्री के ऊपर उनको रखना है, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर वो मेंटेन करना है। द ट्यूब्स आर टिल्ट इन एवरी फ्यू सेकेंड, और हर थोड़े सेकंड में आपको टिल्ट करनी है, ठीक है, मतलब उसको टिल्ट करना है ट्यूब को। और उससे क्या पता चलेगा, द क्लॉटिंग टाइम इज टेकन व्हेन द ट्यूब्स कैन बी टिल्ट विदाउट स्पिलिंग देयर कंटेंट। और जब हम टिल्ट करेंगे ना, और उसके अंदर से स्पिलिंग नहीं होगी, यानी कि जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, तो उससे पता चलेगा कि क्लॉटिंग टाइम जो है ना, या फिर जो कोगुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कैलकुलेट द क्लोटिंग टाइम बाय एन एवरेज ऑफ 3 ट्यूब्स, और एक एक करके कुछ कुछ सेकंड में जब हम तीनों ट्यूब्स को टिल्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज निकाल लेंगे और पता चल जाएगा हमें कि क्लॉटिंग कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है ना, वो 10 से 15 मिनट का होता है। और प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम का क्या रीज़न होता है यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। सो किसी के अंदर भी अगर डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर की, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। एंड प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट, और अगर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो यही था हमारा टॉपिक। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो NSG लाइब्रेरी टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है।